Brought to you by Unienzyme. जब गैस सताए यूनियनजाइम लो। इसके तत्व गैस की जड़ पे काम करे और खाना पचाए आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जो दे बदहजमी से आराम। यूनियनजाइम, गैस भगाओ, खाना बचाओ। अखिलेश और उनका गठबंधन था, उसमें मायावती को 22% के आसपास वोट या 19% के आसपास था। मायावती आगे थी, सीटों में भी आगे थी, वोट परसेंटेज में भी आगे। अब वो 22% या 20% था, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ उसको। लेकिन विधानसभा के चुनाव में 13% हो जाता है, 8% का ड्रॉप होता है। अब वो 13% एज इट इज बचा रहता है या 13 घट के अगर 13 घट के 6% हो जाता है और ये भी दलित वोट अगर सपा की तरफ आता है, देन बीजेपी 100% 40 सीट पे आ रही है। इस बार उन्होंने गठबंधन भी ठीक किया, छोटी छोटी पार्टियों से आरएलडी को भी अपने साथ लेकर चले आए हैं, राजभर को भी अपने साथ लेकर चले आए हैं। वो जो दारा सिंह था उसको भी अपने साथ लेकर जो गठबंधन 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने किया था, राजभर भी साथ थे, दारा सिंह चौहान भी साथ थे, वो सब साथ है। नाराजगी की जो बात लोग कर रहे हैं, वो नाराजगी किस सीमा तक है? एक भी आदमी मुझे नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि नरेंद्र मोदी को लोग वहां गालियां दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पॉपुलर फिगर हैं। इसी सवाल का एक एक्सटेंशन आपको देता हूं कि उत्तर प्रदेश में 2017 का विधानसभा चुनाव हुआ, सीएम योगी का कोई चेहरा बीजेपी ने प्रोजेक्ट नहीं किया, बीजेपी को 312 सीटें मिली। 2022 में साफ था कि बीजेपी के पास एक चेहरा है योगी आदित्यनाथ का, जो आप कह रहे हैं कि एक क्रेडिबल चेहरा है, हिंदुत्व का मॉडल है। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने जो लोकल गठबंधन किए, उसका नतीजा तो जो निकला सो निकला। अखिलेश यादव ने अपना वोट शेयर 2022 के चुनाव में 37% तक कर लिया। समाजवादी पार्टी को पहली बार उत्तर प्रदेश में 37% वोट। ना समाजवादी पार्टी को 32% वोट नहीं सर, जहाँ पे वो लड़े उनका 37, गठबंधन को 32% वोट मिले। ना समाजवादी पार्टी को यूपी में 32% वोट मिला था। गठबंधन के बाकी सहयोगियों की को जोड़ें तो वो करीब 35 दशमलव कुछ वोट आता है। सर 300 के करीब सीटों पर सपा लड़ी थी, डेटा को रिचेक किया जा सकता है। उसमें डेटा को रिजेक्ट करने की बात मैं मतलब रिचेक की बात कर रहा था कि रिचेक किया सकता है। मेरा लॉजिक ये है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपना ग्राफ बढ़ाया और भाजपा की सीटें कम हुई 2022 के विधानसभा चुनाव में, योगी का चेहरा होने के बावजूद। जब हम इस चीज़ को 2024 तक लाते हैं और आप खुद कह रहे हैं कि 10 साल का एक एंटी इनकम्बेंसी तैयार हो रहा है, तो वो ऐसी कौन सी वजह है जो उत्तर प्रदेश में आपको ये लग रहा है कि नहीं भाजपा उतना बुरा नहीं कर देगी जितना जैसे योगेंद्र जी या कोई और प्रेडिक्ट कर रहा हो? ये तो मेरा आकलन है ना। वही तो इसके पीछे का लॉजिक सर, और मैं कई चीजें बता सकता हूं, जैसे कि एक तो उत्तर प्रदेश जो है वो ओरिजिनली हिंदुत्व की जमीन है। राम मंदिर का निर्माण इस बार हुआ है, वहां पे 2 हिंदुत्व के आइकॉन्स हैं, योगी आदित्यनाथ एंड नरेंद्र मोदी, दोनों पावरफुल हैं। उत्तर प्रदेश में संगठन इनका बहुत मजबूत है। तो और इस बार उन्होंने गठबंधन भी ठीक किया, छोटी छोटी पार्टियों से आरएलडी को भी अपने साथ लेकर चले आए हैं, राजभर को भी अपने साथ लेकर चले आए हैं। वो जो दारा सिंह था उसको भी अपने साथ लेकर जो गठबंधन 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने किया था, राजभर भी साथ थे, दारा सिंह चौहान भी साथ थे, वो सब साथ है। अब मैं एक चीज़ को भी एसेस नहीं कर पाया हूं, इसलिए क्योंकि मैं ग्राउंड पे नहीं गया हूं। मैं ईमानदारी इस बात को मानता हूं और वो ये कि जो नाराज़गी की जो बात लोग कर रहे हैं, वो नाराज़गी किस सीमा तक है? एक भी आदमी मुझे नहीं मिला जो ये कह रहा हो कि नरेंद्र मोदी को लोग वहां गालियां दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक पॉपुलर फिगर हैं। असंतोष है, नाराज़गी नहीं दिखाई पड़ रही मुझे। अंडरकरंट हो सकता है, वेब नहीं दिखाई पड़ रहा उनके खिलाफ। तो इसलिए मुझे लगता है कि जातियों का गठबंधन अखिलेश यादव ने भी ठीक करने की कोशिश की है, लेकिन अगर आरएलडी उनके साथ होती, सुभाषपा अगर उनके साथ होती, तो शायद वो और बेहतर तरीके से लड़ पाते। तीसरी चीज जो मैं एसेस नहीं कर पा रहा हूं, और ये मेरी गलती हो सकती है, कि यूपी के अंदर कांग्रेस का समर्थन लेके आप कितनी मजबूती पा सकते हैं। संगठन के नाम पे कांग्रेस पार्टी जीरो है, वहां पे बिल्कुल जीरो। तो आप अमेठी जीत सकते हो, रायबरेली जीत सकते हो, इसके बाद ऐसी कौन सी सीट है जो कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के मदद से भी जीतती हुई दिखाई पड़ रही? समाजवादी पार्टी कम से कम आज की तारीख में, अगर आप 2022 का अगर डेटा को अगर आप बेंचमार्क मान के चलते हैं, तो कांग्रेस पार्टी के पास तो 2% वोट था ना, लड़कियों लड़ सकते, सिर्फ 2% वोट है। तो अब तीसरी चीज जो मैं अभी एसेस सही तरीके से नहीं कर पा रहा हूं, हो सकता हमारे उसमें, कि मायावती का वोट शेयर कितना डिप्लीट कर रहा है। अगला सवाल यही था सर, है ना। आप मायावती 2000 जो अखिलेश और उनका गठबंधन था, उसमें मायावती को 22% के आसपास वोट या 19% के आसपास था। मायावती आगे थी, सीटों में भी आगे थी, वोट परसेंटेज में भी आगे। अब वो 22% था या 20% था, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूं उसको।
लेकिन विधानसभा के चुनाव में 13% हो जाता है, 8% का ड्रॉप होता है। अब वो 13% एज इट इज बचा रहता है या 13 घट के अगर 13 घट के 6% हो जाता है और ये भी दलित वोट अगर सपा की तरफ आता है, देन बीजेपी 100% 40 सीट पे आ रही। लेकिन अगर ये 6% अगर मायावती 13 की 13 इंटैक्ट रखती है, तब आप मान के चलिए कि बीजेपी को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर ये 13 में से जो 6 छिटकता है, 6 में से अगर 3 बीजेपी की तरफ चला जाता है या 7 और 4 अगर सपा के पास भी चला जाता है, तब भी बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। तो डिपेंड इस पे करता है कि जो मायावती का वोट शेयर जो डिप्लीट कर रहा है, पहली बात वो क्या डिप्लीट कर रहा है, अगर कर रहा है तो वो क्या अगर समाजवादी पार्टी के पास इन बल्क अगर जाता है, तभी जाके 40 सीट की जो बात की जा रही है वो हो। एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, हम बीजेपी का आकलन कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि यूपी में 40 सीटों पर समाजवादी पार्टी कंटेस्ट में है, राजस्थान में 5 सीटों पे कंटेस्ट में है। जब आप इसका मतलब आप यूपी में 40 सीटें तो एज इट इज दे रहे हो ना बीजेपी को। अब 40 में से जो लड़ाई है, तभी तो कह रहे हो ना बीजेपी लड़ रही है, बीजेपी सीटें कम हो रही। राजस्थान में भी लोग क्या कह रहे हैं, 5-6 सीटें हैं जहां पे विपक्ष जीत सकता है। ये क्यों नहीं कहते कि 15 सीटों में विपक्ष जीत सकता है? ये क्यों नहीं कहते समाजवादी पार्टी 40 सीटों में जीत सकती है? आप 40 पे कंटेस्ट में ही नहीं हो। तो जब कंटेस्ट में नहीं हो तो जहां कंटेस्ट में हो वहां तो 50% है, इधर भी जा सकता, उधर भी जा सकता। तो मैं ऑनेस्टली इस बात को मानता हूं, ये 3-4 फैक्टर हैं जिसके आधार पे मैं कम से कम अभी ये कहने की स्थिति में नहीं हूं कि बीजेपी को 40 सीटें वहां आ रही हैं।